आप सबों को मेरा प्रणाम और नमन। जहां संगीत होती है वहां साधना होती है, और जहां साधना होती है वह मंदिर बन जाता है। आइए हम इस संगीत जगत पर थोड़ी चर्चा करें। शास्त्रीय संगीत संगीत सिर्फ एक शब्द, किंतु इसके 3 भाग हैं। पहला गायन, वादन और नृत्य। आज हम मुख्य रूप से गायन के बारे में बात करेंगे। संगीत में वादन और गायन और नृत्य तीनों आपस में मिलके एक खूबसूरत, एक नायाब, एक बहुमूल्य भावना उत्पन्न करती है। तो आइए हम गायन के बारे में जानें, स्वरों के बारे में जानें। मैं शुरू करना चाहूंगा स्वरों से। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अचल स्वर और विकृत स्वर। अचल स्वर में जो हमारे स्वर आते हैं वो आते हैं सा और प, और विकृत स्वर रे, ग, म, ध और नी। अगर आपने कीबोर्ड देखा हो या हारमोनियम देखा हो, उसमें सफ़ेद कीज होते हैं और काले कीज होते हैं। अगर आप उन सफ़ेद को और कालों को जोड़ेंगे तो आपके पास 12 स्वर आ जाते हैं, और जो काले हैं, जो काले कीज हैं, वो आपके कोमल और तीव्र स्वर को बताते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी, और उनके ऊपर काले कीज जो हैं वो उन्हीं के तीव्र और उनके कोमल स्वर हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन जो स्वर हैं इनके नाम कैसे पढ़ें। तो जो स्वर सा है, जिसको हम सा बोलते हैं, उसका नाम है षडज। रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद। तो ये नाम इन स्वरों के हैं, और हम उनके पहले अंग को या पहले अंश से उनकी हम पहचान करते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद आ जाता है कि गायन को किस तरीके से किया जाए, किस आधार पे किया जाए, और हमारा आचरण क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, संगीत साधना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए संगीत में जो गायन है, चाहे वह वादन हो, पर मैं गायन के बारे में बात कर रहा हूं। गायन में आपको रियाज करना है, रियाज करते रहना है, और इसको एक साधना के रूप में बहुत ही नम्र भाव से, अपने मन से, अंतर आत्मा से, अपने शरीर से एक अनुशासन जीवन जीते हुए संगीत को सीखा जा सकता है। संगीत के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर अनुशासन नहीं है तो संगीत नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जब आप संगीत सीखने के लिए आए तो पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा के साथ उसमें एक हो जाए। रियाज प्रातःकालीन रियाज कीजिए,
सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले आपको रियाज करना है। रियाज कीजिए, सा लगाइए। आपके पास हारमोनियम है, कीबोर्ड है, जो भी है, उसमें आप अपने नॉर्मल ऑक्टेव पे सा लगाइए, बस सा ही लगाइए। और जब आप प्रातःकालीन रियाज करें तो जोर ना दें, अपने गले पर जोर ना दें। और गायन एक जो प्रशिक्षण है, गायन का जो प्रशिक्षण है, ये एक दिन का नहीं है, ये एक साधना है। तो आपको अपने आवाज़ को समझना होगा, अपने ब्रीदिंग यानी कि आप जिस तरीके से सांस लेते हैं उसको समझना होगा। आपके सांस के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नाक से सांस नहीं ले सकते जब आप गायन कर रहे हैं। गायन के समय आपको गले से यानी कि मुंह से आपको श्वास लेना है। और श्वास लेते वक्त, श्वास लेते समय ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्वर सा लगा रहे हैं तो वो आवाज़ जो जोर लगाना है वो आपके नाभि से होते हुए आपके गले के द्वारा बाहर आए। गले पर जोर नहीं डालना है। गले पर जोर देंगे तो लंबे समय पे आपको इससे नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और गायन के लिए आपके लाइफस्टाइल में परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी कि आपका खान पान, आपका उठना बैठना, आपका सोना जागना और आपका रियाज। रियाज तो बहुत ज़रूरी है। और रियाज के लिए अलंकार है आपके पास। अलंकार इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्न। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये एक अलंकार हो गया। अब मैं दूसरा अलंकार, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इस प्रकार से अलग अलग अलंकार होते हैं जहाँ पे हम एक या एक से दो स्वरों को मिलाकर गाते हैं। फिर उसमें हम, जैसे अभी मैंने सरगम का इस्तेमाल किया, सरगम में गाया, हम लोग आकार में गाते हैं। तो आकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके आवाज़ में ठहराव आता है। जैसा कि मैंने सा और आ यानी कि आकार के बारे में बात किया, इसी तरीके से जब आप प्रातःकालीन रियाज करेंगे तो सा, आ, ना, री, ओम और नोम। तो सा के लिए सा 2 मिनट तक, फिर आ 2 मिनट तक, ना 2 मिनट तक, री इसी प्रकार से, फिर नोम 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 नोम, और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इससे आपकी आवाज़ में एक ठहराव आएगा और आपकी आवाज़ धीरे 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 खुलने लगेगी। और फिर आपने जैसे आकार और ये जो मैंने बोला, इनका उच्चारण करने के बाद फिर आपने अलंकारों का प्रयास करना है, अभ्यास करना है, जिससे आपके संगीत में और खूबसूरती आएगी, आप और अच्छे से गा पाएंगे। और मतलब एकदम आराम से बिना जोर लगाए आपकी संगीत अपने आप उभरती चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।